चलो अब दीदी अपन क्या देख रहे हैं बेटा बात के, पता है डिफरेंट फॉर्म आइसो गुड़े बात के, जो अपन ने बेटा बात करें फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, ये गुड़े बात कर हमेशा डेल ई बराबर गुड़े बात करें डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू से नहीं लगेगा, कंडीशन चेंज होगी इसका फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। बस समझ पा रहे हो, फॉर्मूला दीदी एक ही है। कौन सा फॉर्मूला बताओ बेटा बात करें, फॉर्मूला है गुड़े बात करें डेल यू चेंज एनर्जी इक्वल्स टू क्या है बेटा बात करें गुड़े बात करें क्यू प्लस डब्ल्यू, गुड़े बात करें डेल यू क्या है चेंज इन गुड़े बात करें बताए एनर्जी, क्यू क्या है बेटा बात करें हीट अमाउंट ऑफ हीट, और गुड़े इसी हीट को ही बोलते हैं एंथैल्पी। याद रखना अगर कभी एंथैल्पी लगाना पड़े क्यू की जगह एच पुट कर दो, क्या कर दो, और गुड़े जो वर्क डन है डब्ल्यू वो है बेटा बात करें क्या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दिखाया ना अभी अपन ने। अरे डब्ल्यू क्या होता है पी इंटू वी, गुड़े बात करें तो बेटा बात करें आप चाहो तो पी इंटू वी भी पुट कर सकते हो। अब गुड़े बात करें जो अपन सेकंड बेटा बात करें पता है पेज में मैंने आपको लिखे हैं वो कंडीशन, जैसे लिखा दीदी बात करें ये वाली कंडीशन, कौन सा ये देखो ये गुड़े बात करें लिखे ना सारी कंडीशन, कौन सी लिखी बेटा बात करें क्यू गुड़े बात करें पॉजिटिव नेगेटिव ये सब लिखा है। अब यहां से पहला पॉइंट ये वाला देखो आप, फिर अपन ऊपर वाली बात करते कुछ कन्वर्सन लिखा है, वो कन्वर्सन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। लिखा है दीदी बात करें अदर फॉर्म ऑफ फ्लॉट, अदर फॉर्म ऑफ फ्लॉट का मतलब क्या है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट फॉर्म। बेटा बात करें व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क आपने क्या किया सिस्टम पर किया, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो कौन सा फॉर्म रहेगा, यही रहेगा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो क्या रहेगा बताओ बेटा डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब दीदी बात करें अगर डब्ल्यू को देखें तो डब्ल्यू क्या होता बताओ बेटा बात करें पी गुड़े बात करें इंटू डी, हाँ चेंज इन वॉल्यूम में तो डेल भी बोल दो अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझे, नहीं समझ में आ रहा है गुड़े बात करें तो गुड़े बात के पी भी यहां पुट कर सकते थे, अब तो बस वही याद करो दीदी बात करें ठीक है। अच्छा जो माइनस लगाई थी डब्ल्यू के आगे माइनस पी डेल भी, तो माइनस पी क्यों लिखा है, नहीं वर्गन तो पॉजिटिव ही होता है ना, बिल्कुल अपन लिखा है ना गुड़े बात क्या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, पहले क्या लिखा है ऑन द सिस्टम, तो डेल ई क्या लिखा अपने क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू तो पॉजिटिव है, समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात करें यहां पे जो डब्ल्यू का मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी गुड़े बात का डेल भी, वहां नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है, बस समझ पा रहे हो, तो आप उसको भी पुट कर सकते हो। अच्छा दूसरा बेटा फॉर्म क्या है गुड़े बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस, दीदी ये याद रखना व्हाट इज द बेटा बात करें फॉर्म ऑफ फ्लॉट इन गुड़े बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में गुड़े बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है जीरो, मतलब गुड़े बात करें आप क्या कर दो आइसोथर्मल के लिए डेल यू क्या कर दो जीरो, अगर डेल यू बेटा जीरो करते हैं तो बताओ गुड़े बताओ क्या आ गया जीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो दीदी बात करें जीरो यहां जीरो लिख दिया ना जीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो बताओ गुड़े बात करें अपन अगर डब्ल्यू की तरफ लाएं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, या फिर आप डब्ल्यू के इधर ही लिखा रहे दो डब्ल्यू इक्वल्स टू गुड़े बात क्यू किस तरफ ले जाओ क्या आ जाएगा माइनस क्यू, तो चाहे ये हो चाहे ये हो। आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो गुड़े बात करें वो क्यू बराबर क्या है डब्ल्यू है, गुड़े बात करें अब इसको पढ़ें तो अपन क्या बोल सकते गुड़े बात करें जो वर्क आपने किया वो गुड़े बात करें हीट के फॉर्म में गुड़े बात करें क्या हुआ लॉस हुआ, गुड़े बात किया जो आपने हीट दी वो वर्क के फॉर्म में गुड़े बात करें क्या हुआ गुड़े बात करें समझ पा रहे लॉस हुआ, ठीक है तभी तो जाकर गुड़े बात करें हीट चेंज एनर्जी क्या आ रही जीरो आ रही है, ये कर क्या रही है बंद करो उसको भी, ये कितना है बताओ गुड़े बात करें डेल यू बराबर कितना है जीरो, मतलब ये क्या है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा बात करें क्यू बराबर कितना डब्ल्यू, मतलब जो हीट है वो गुड़े बात के वर्क डन के बराबर है, जो वर्क डन है वो हीट के बराबर है। कई बार गुड़े बात के थ्योरेटिकल देखा तो अगर तुमने इसको पढ़ना नहीं सीखा रटा तो आप वहां पे क्वेश्चन थ्योरेटिकल कर नहीं पाओगे, इसे इनको देखना कि चेंज एनर्जी अगर जीरो होगी तो इसके मतलब ये क्या है और इसका मतलब ये क्या है, इसकी बुक पढ़ा करो थोड़ा सा। अच्छा दूसरा दीदी क्या लिखा है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एडियाबेटिक का मतलब जहां गुड़े बात करें क्यू कितना हो बेटा जीरो, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है जहां हीट का गुड़े एक्सचेंज नहीं होता है, जहां हीट की वैल्यू क्या होती है जीरो, सिस्टम में हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है तो उसकी जो हीट है उसको क्या कर दिया अपने जीरो, मतलब बेटा यही फॉर्मूला जो तुम्हारे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का था वो किसके बराबर आ गया गुड़े बताओ डब्ल्यू बराबर। अब सोचो गुड़े बात करें जब तुम उसको हीट दे नहीं रहे सिस्टम को और आप उसकी हीट में चेंज एनर्जी में चेंज कर रहे हो तो वो किसके बराबर वर्क डन के बराबर ही तो होगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज आप दो तरीके से कर सकते थे, एक तो वर्क डन करके एक हीट को देके या लेकर के, आपने हीट ना दी है ना ली है तो गुड़े बात का वर्क डन उसके ऊपर कर सकते हो। मैंने कहा दीदी बात करें एक गुड़े बात करें हमारे पास वेसल्स है और उसको दीदी बात करें उसके अंदर कोई गुड़े गैस भरी है, उस गैस की मुझे गुड़े बात की एनर्जी बढ़ानी है, समझ पा रहे हो, अब एनर्जी बढ़ानी है कम करनी है मैटर नहीं करता, उसको दीदी बात करें ऐसे गुड़े बात में भरो जहां जो इंसुलेटेड हो और फिर गुड़े बात का एक पिस्टन भी इंसुलेटेड लो और उसको दबाओ या गुड़े बात को उसको क्या करो गुड़े बात का एक्सपांड करवाओ, समझ पा रहे, तो उसकी एनर्जी या तो बढ़ेगी या तो क्या होगी कम होगी।
बात समझ में आ रहा है? आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो, वर्क करके उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। वर्क करके मैंने इंटरनल एनर्जी चेंज की, हीट उसको ना दी है ना ही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़िया बात करें तो इसका मतलब है गुड़िया बात का जो इंटरनल एनर्जी है वो गुड़िया बात कर किसके बराबर है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर किसी सिस्टम की बात करूं उसको मैंने हीट ना दी ना उससे ली है, मतलब वो गुड़िया एडियाबेटिक सिस्टम है, तो उसके अंदर इंटर एनर्जी में चेंज आप कैसे करोगे? तो मेरे पास सर दो ही सोर्स है, या तो हीट या तो वर्क। हीट ले नहीं दे रहे तो मैंने वर्क किया, जितना वर्क किया होगा वो इसके अंदर चेंज आया होगा। समझ में आ रहा है? पहली एनर्जी कितनी थी? 12 जूल। मैंने काम किया 2 जूल का सिस्टम पर, तो एनर्जी कितनी होगी? 14 जूल। गुड़िया बात करें डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो जो 2 आया वो वर्क ही तो है रियल में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटर एनर्जी में जो चेंज आया वो किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर। क्या ये तुम्हें फॉर्म नहीं आ पाएंगे? गुड़े बात करें थर्ड प्रोसेस, इन बेटा बात करें क्या लिखा है? साइक्लिक। अब साइक्लिक प्रोसेस में यदि बात करें फिर से वही जो क्या होता है इसके अंदर होता है, मतलब डेल यू की वैल्यू क्या होती है? जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में भी चेंज इन एनर्जी क्या होती है? जीरो। उसके लिए भी दीदी फिर वही आ जाएगा, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू। गुड़े बात करें ये नाम अलग अलग करके आते हैं, इसलिए अगर तुमने एक बार भी देख के चले गए ना गुड़े बात का, कभी जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फोर्थ है बेटा बात करें क्या? इन आइसोकोरिक। अब दीदी फोर्थ है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब जहां पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? जीरो। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? जीरो। अब गुड़े बताओ हमारे पास अगर मैं बोलूं वर्क डन क्या होता है? P इंटू डेल वी। डेल वी क्या है? जीरो। जीरो इंटू समथिंग जीरो, वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो आइसोकोरिक में तुम्हें बोलेगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, पर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वर्क डन जीरो है। यहाँ पे क्या जीरो है? वर्क डन। आइसोकोरिक में दीदी बात का आपने क्या पढ़ा है? चेंज इन वॉल्यूम जीरो होना चाहिए, पर चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है वर्क। इसका मतलब अगर तुमने ना तो उसको एक्सपांड किया ना दीदी बात का तुमने क्या किया? उसको कंप्रेस किया, तो इसका मतलब वर्क ही नहीं किया उस सिस्टम पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक पूरे बीकर के अंदर गैस भरी है ना, उसको तुम कंप्रेस कर रहे ना एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूं। तो फिर उसकी एनर्जी कैसे बढ़ाओगे? मैं उसको क्या करूंगा? गर्म माहौल में रख दूंगा, गर्म पानी में रख दूंगा उस गैस को, तो पूरा ऑटोमेटिक उसको हीट मिलती जाएगी और उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझ नहीं पा रहे? यह गुड़े बात को उस